दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी परिहरि भयरुत देहु भय देहि बजो कृपा निधि परम स्नेही ताके बचन बाण सम लागे करिया मुँह कर जाहि अभागे बूढ़ भय सिन त मरते हु तोही अब जनि नयन देखावसी मोही ते अपने मन अस अनुमाना बधो चाहत ए कृपा निधाना दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी सोठ गयहु कहत दुर्बाधा तब सकोप बोलेहु घन नादा कौतुक प्रात देखियहु मोरा करहु बहुत कहो का तोरा सुनि सुत बचन भरोस सा आवा प्रीति समेत अंक बैठावा करत विचार भयहु भिनु सारा लागे कपि पुण्य चहु दुआरा कोपि कपि नह घो घट गढ़ घेरा नगर कोलाहल भयहु घनेरा विविधा युद्ध धर निश्चर धाये गणति पर्वत शिखर ढाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी ठाड़े महिधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले घरात जिमि पविपात गरजत जनु प्रलय के बादले मरकट बिकट बट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय गहि शैल तेहि गढ़ पर चलावै जह सुतह निश्चर भय दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेकाय उतरौ वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अतः बैर को छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन वाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे तेरी करामात, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन को सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। उन्होंने पर्वतों के
करोड़ों शिखर ढाए, अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वही मारे जाते हैं। मेघनाद के कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले के से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला गया। दीन दयाल बिरदु संवारी हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। कह कौशलाधीश दौ भ्राता, धन सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल शिवा। कहाँ विभूषण भ्राता द्रोही, आजु सबहि हठि मारहु ओहि। अस कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जाता परत देखियै बानर, सन्मुख होय न सके तेहि अवसर। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, बिसरि सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि बालु नरन मह देखा, कि नहीं जेन प्राण अवशेषा। देन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गरजा, मेघनाद बल धीर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायहु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिर्ष मेघनाद पर डारा। आवत देखि गयहु नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट आव मरमु सो जाना। रघुपति निकट गयहु घन नादा, नाना भांति करे सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कतु कहे प्रभु कठिनी वारे। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुड़ सह खेला, डर पावो गए स्वल्प सपेला। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट। ताहि दिखावै निशिचर, निज माया मति कोट। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विविध, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठपूर्वक
अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखा पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवनसुत हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और उसे बड़े ही क्रोध के साथ उसने उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देख वह आकाश में उड़ गया और उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता है, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी, ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हो, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। दीन दयाल बेरे दो संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरे दो संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जे दीन दयाल बेरे दो संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की।